उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ इसका टॉपिक यरकान, जॉन्डिस या पीलिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में यरकान की डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, ये अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसका मुकम्मल डाइट चार्ट क्या है, वो कौन सी चीज़ें आपने खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी। तो ये सब जानने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, मेरी जो वीडियोस होती है डिटेल में होती है। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको बीमारी के मतलब मुकम्मल आगाही हो ताकि आप इस बीमारी के खिलाफ बेहतर अंदाज में लड़ सकें और इससे जीत सकें। अब यरकान की बात करते हैं तो यरकान एक बीमारी है जिसमें सफरा या बिलीरुबन जिसम में बढ़ जाता है। अब ये बिलीरुबन क्या है, ये सफरा क्या है, हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। बिलीरुबन जब हमारे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिलीरुबन में या सफरा में। अब ये जो सफरा होता है, ये बिलीरुबन होता है, ये पानी में हल पजीर नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसने जिस्म से निकलना होता है, इसको हल पजीर बनाने के लिए हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली इसको जिगर में शिफ्ट कर देता है। जिगर इसके ऊपर प्रोसेस करता है, अपना काम करता है और इसको इस काबिल बना देता है कि वो पानी में हल हो जाए। अब इसको उस फॉर्म में लाकर जब ये पानी में हल पजीर हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, तो इसको गाल ब्लडर में शिफ्ट कर दिया जाता है, पित्ते में शिफ्ट हो जाता है। अब वहाँ से ये कतरा कतरा करके इंस्टेंटाइन में गिरता रहता है, जिसकी वजह से एक तो हमारी ग़िज़ा हजम हो जाती सारी और दूसरा जो हमारा स्टूल पास होता है उसका जो रंग है वो भूरे कलर का, ब्राउन कलर का बन जाता है। मतलब ये सारा प्रोसेस एक नेचुरल तरीका है। अगर इसमें किसी मौके पर बिगाड़ पैदा हो जाए, कोई सिस्टम ब्लॉक हो जाए, जिस समय ये जो बिलीरुबिन है, जो सफरा है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस सफरा के बढ़ने की वजह से जिस्म में यरकान की कैफियत पैदा हो जाएगी। अब ये बढ़ता कैसे है, क्या सूरत हाल हो सकती है, ये क्यों क्यों बढ़ सकता है? नंबर एक, रेड ब्लड सेल टूटने का अमल बहुत तेज हो जाए, पीछे से ज्यादा सफरा आ रहा है और जिगर उसको संभाल नहीं पा रहा, यानी कि जिगर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यरकान होने के खदशात है। या जिगर में कोई खराबी हो रही है कि जो पीछे रेड ब्लड सेल टूट के सफरा बन रहा है, बिलीरुबिन बन रहा है, वो उसको ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या फिर वहां से गाल ब्लडर तक पहुंचने में जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, कोई पथरी आ गई है, कोई रसोली नाली तंग हो गई है, जो सफरा है वो पीछे ही रुक जाता है। या इसके अलावा जो इंस्टेंटाइन तक जाने का रास्ता है उसके दौरान, उसके दरमियान किसी किस्म की कोई पथरी पैदा होती है, कोई रसोली बन जाती है। ये तमाम चीज़ों की सूरत में जो सफरा है वो बनने का अमल तो वही रहता है, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है, पीछे ज़्यादा होता है, कंज्यूम कम हो रहा है, उसकी पैदावार ज़्यादा हो गई है और उसकी कंजप्शन कम है, उस जिसके नतीजे में जिस्म में बिलीरुबिन बढ़ जाता है और बिलीरुबिन बढ़ने के नतीजे में यरकान की कैफियत पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो यरकान है उसकी अलामात क्या क्या हैं। उसकी अलामात में सबसे पहली जो अलामत जाहिर होती है वो है आंखों का पीलापन। आपकी आंखें पीली होनी शुरू हो जाएगी। आंखों के बाद आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो स्किन है, वो भी पीली होनी शुरू हो जाएगी, पेल कलर की होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका जिस्म में थकावट रहनी शुरू हो जाएगी, आप लागरी महसूस करेंगे, काम करने की रगबत आप में ख़त्म हो जाएगी, जिस्म टूट फूट का शिकार रहेगा, दर्दें होगी आपके जोड़ों में, आपके मसल्स में दर्दें होगी, बुखार की कैफियत आप में रहेगी, कमज़ोरी होगी। ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको यरकान है, आपका जिगर जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, आपके जिस्म में सफरा या गर्मी बढ़ रही है। तो इसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम सीबीसी टेस्ट बोलते हैं। सीबीसी में मुख्तलिफ खून की जो पार्ट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है और ख़ास करके बिलीरुबिन इसमें बढ़ा हुआ आता है। जब यरकान होता है तो बिलीरुबिन की जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कंट्रोल करके इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा एसजीपीटी बढ़ जाता है और आपका एसजीओटी बढ़ जाता है। ये तमाम चीज़ें
तब भी बढ़ती हैं जब आपके जिस्म में सफ़रा की कैफियत बढ़ जाती है। अब जब जिगर खराब होता है, डेफिनेटली आपका जो मैदा है, स्टमक है, वो भी खराब हो जाता है। मैदे के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज पैदा हो जाते हैं, पेट के अमराज, आपको मतली आती है, कै आती है, आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता। ये तमाम अलामात इंडिकेट करती हैं यरकान को, जॉन्डिस को। तो नाजरीन, वजूहात जान ली, एटमोलॉजी जानी, अलामात। अब मैं आपको वो डाइट चार्ट सॉरी डाइट चार्ट बता रहा हूँ कि जिस पे अमल करते हुए आप 10 दिन के अंदर अंदर बगैर किसी दवाई के अपने यरकान को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, हम पहले परहेज की तरफ आएंगे। वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 1, तमाम तली हुई चीज़ें आपने बंद कर देनी। समोसे, पकोड़े, बर्गर, शवारमे, अंडे, ये वो सब कुछ आपने बंद कर देना, इसके पास भी नहीं भटकना। उसके बाद आपने गोश्त जो है, प्रोटीन आपने बंद कर देने हैं। किसी किस्म का गोश्त, चाहे वो मछली के फॉर्म में हो, मुर्गी हो, बकरा हो, गाय हो, किसी का गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं करना। चाय कॉफ़ी आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है, ना चाय लेनी है ना कॉफ़ी लेनी है। उसके बाद आपने जो तेज़ नमक मिर्च मसाले वाली जितनी चीज़ें बंद कर देनी है। सॉफ्ट ड्रिंक्स किसी किस्म का आप इस्तेमाल नहीं करना। सॉफ्ट ड्रिंक, ये बोतलें पेप्सी कोक वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं, ये बिलीरुबिन को बढ़ाने में, सफ़रा को बढ़ाने में ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने बंद करनी। अब वो चीज़ें जो आपने इस्तेमाल करते हुए अपने जिस्म के अंदर गर्मी, सफ़रा को कम करना है। पहली बात, गर्मी है जिस्म में, आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा पानी, आपके जिस्म ज़्यादा से ज़्यादा आपका पेशाब फ़िल्टर होगा, गुर्दे फ़िल्टर होंगे, जिसके नतीजे में आपका ये जो बिलीरुबिन है, ज़रिया पेशाब, गर्मी आपके जिस्म से खारिज हो जाएगी। प्रोटीन कम लेनी है। इसके साथ साथ आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है। फ्रूट्स में आप अंगूर खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप गन्ने का रस इस्तेमाल करें गंडेरी की शक्ल में। उसके अलावा आप दही लस्सी का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ जूस इस्तेमाल करें, मिल्क शेक इस्तेमाल करें, आप सलाद इस्तेमाल करें। यानी आपने ऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ जो हैं, कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी, बजाय निस्बत के जो तली हुई चीज़ें हैं, तेज़ मुर्ग मसल्लम वगैरह नहीं खानी। आपने नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिसमें सलाद, फ्रूट, सब्जियां, ये चीज़ें आई थी। चंद दिनों के लिए बेशक आपको सालन रोटी वगैरह अगर छोड़नी पड़ती है तो छोड़ दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाजरीन, अब मैं आपको चंद चीदा 2-3 आसान टोटके बता रहा हूँ, जिसके ऊपर अमल करते हुए आप इन बिलीरुबिन जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, यरकान से निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आपने 3 चीज़ें लेनी है। इमली, नंबर 2 कासनी, नंबर 3 आलू बुखारा। ये 3 चीज़ें लेनी है। इनको रात को आपने पानी में भिगो देना है। इमली, आलू बुखारा और कासनी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो देना, रात को भिगोना, सुबह इसको मल छान के पुन लेना और निहार मुँह इस्तेमाल कर लेना। एक ये नुस्खा हो गया। नंबर 1, दूसरा नुस्खा जो है वो है मूली का पानी। मूली का पानी जिगर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। जितना मर्जी सफ़रा आपका बढ़ा हुआ है, आप मूली को हफ्ता इस्तेमाल करें। मूली के पत्तों का पानी, मूली का पानी, सफ़रा बिल्कुल जिस्म से ख़त्म हो जाता है। मूली के पानी में आप उसका टेस्ट चेंज करने के लिए चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नुस्खा है, ये आप किसी भी अच्छे पंसारी स्टोर पे चले जाएं, उससे ये 4-5 चीज़ें हैं। ये हम वज़न बराबर ले लें, इसको बारीक कर लें, आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम इस्तेमाल करें शरबत बजूरी के साथ। शरबत बजूरी के साथ ये सफ़ूफ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 5-6 दिन में आपकी पीली रंगत जो है वो ठीक हो जाएगी और मैदे के तमाम अमराज ठीक हो जाएंगे। अब उसमें क्या क्या चीज़ है? तबाशीर है, छोटी इलायची है, जौ खार है,
कासनी के बीज हैं, नौशादर है। 5 चीज़ें हैं, तबाशीर, छोटी इलायची, जौं, कासनी के बीज और नौशादर। ये तमाम चीज़ें आपने बराबर वजन में ले लेनी है, पाउडर बना लेनी, आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच आपने शाम को इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला से आप इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेंगे।